Hello everyone. In today's Python tutorial, we are going to learn all about functions. So without wasting your time and without procrastinating, let's start the video. Functions. Functions हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है. फंक्शन का एडवांटेज क्या होता है, ये हमारे कोड को रीयूजेबल बनाता है. मीन्स हमने एक बार कोड को अपना लिख दिया तो हम उसको मैनी टाइम्स कॉल कर सकते हैं. जब हम जितनी बार भी कॉल करें हमें फंक्शन वर्क करके देगा. जैसे कि मान लीजिए बिना फंक्शन के हमें, जैसे कि मान लीजिए मैंने प्रोग्राम लिखा है बिना फंक्शन को यूज़ करे हुए. अब देखिए मैंने =10 लिया, मतलब 10 को असाइन किया ए में, 5 को असाइन किया बी में. अब मुझे ये सम करना है, डिफरेंस करना है, प्रोडक्ट करना है, तो मैंने ये 3 लाइन लिखी. अब मुझे a=10 नहीं चाहिए, अब मुझे a=15 चाहिए और b=15 चाहिए. मैंने असाइन कर दी इसमें वैल्यूज़. अब मुझे यही सेम चीज़ें चाहिए, मतलब सम चाहिए, डिफरेंस चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं सेम लाइन फिर लिखूँगी कोड की. फिर मैंने सेम लाइन्स लिख दी. अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो मुझे ये आउटपुट मिलेगा. अब इसकी आप लाइन्स देख लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स ऑफ कोड है ये. अब फंक्शन से यही जो लाइन ऑफ कोड है, ये लाइन्स ऑफ कोड हमारे कम हो जाएंगे. जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं. पहले तो फंक्शन को हम पाइथन में डिक्लेयर कैसे करते हैं. डेफ कीवर्ड से हम, ये डेफ है, ये कीवर्ड है. पाइथन में ये कीवर्ड होता है. सबसे पहले हम डेफ लिखेंगे, फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे, जो भी हमारे फंक्शन का नेम होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे. पैरामीटर्स अगर हम पास करना चाहते हैं तो पास करेंगे, अगर पैरामीटर्स नहीं पास करने तो बिना पैरामीटर के भी हमारा फंक्शन रहेगा. ठीक. फिर यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट, ये भी ऑप्शनल है और पैरामीटर्स भी ऑप्शनल ही हैं. ओके. यहाँ पे हमारा कोड रहेगा जो भी हमें एग्जीक्यूट कराना है. अब वही सेम कोड जो मैंने वहाँ पे लिखा है वो मैं फंक्शन के थ्रू लिखूँगी. मैंने डेफ कीवर्ड लिखा, यहाँ फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया कैलकुलेट. अब यहाँ मैंने पैरामीटर्स डाल दिए a, अब मैंने ये वही सेम जो मैंने यहाँ पे लिखा था, सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, वही सेम चीज़ें मैंने यहाँ पर भी प्रिंट कराने के लिए लिख दी हैं. a+b, a-b, a×b. अब मुझे इस कैलकुलेट को प्रिंट कराना. अब मुझे इस फंक्शन में देनी है 10 वैल्यू, ए में देनी है 10 और बी में असाइन करनी है 5. अब मैं जब इसको कॉल करूँगी मेरी ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी और मुझे आउटपुट मिल जाएगा. अब मैं चाहती हूँ कि मुझे 10 और 5 नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट लिखूँगी अगेन. कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं. मान लीजिए मुझे यहाँ 15 चाहिए और यहाँ पे 15 चाहिए, तो ये अब मुझे ये वाला फंक्शन जो है इसको फिर से कॉल करेगा. फिर ये वाली लाइन्स मेरी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, फिर मुझे आउटपुट मिल जाएगा. तो क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे लाइन्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स ऑफ कोड है और वहाँ पे कितने थे, 10 लाइन्स ऑफ कोड. अभी तो आप लोग को लगेगा कि 10 है और यहाँ पे 6 है तो क्या ही डिफरेंस है, बट जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स अपने लिखते हैं तो फंक्शन बहुत हेल्पफुल होते हैं. तो फंक्शन का जो मेन एडवांटेज है ये होता है रीयूजेबल, मतलब रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है ये. हम अपने मतलब प्रोग्राम में वापस इसको रीयूज़ कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रीयूजेबल. और ये हमारी लाइंस को भी कम कर देता है, प्रोग्राम्स की लाइंस को भी कम कर देता है और मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं हम इसे. ठीक. अब आते हैं हम एनोनिमस फंक्शन पे. ये भी फंक्शन ही होता है बट इस फंक्शन का कोई नेम नहीं होता है. अब आप सोचेंगे जब कोई नेम नहीं होगा हम उसे कॉल कैसे करेंगे. हमें उसे, अब मान लीजिए आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आपने कंडक्टर से टिकट कटवाई और आप बैठ गए बस में, आप बस से उतर भी गए. अब मान लीजिए आप कोई बंदा आपसे आगे पूछे कि कंडक्टर का नाम क्या था. आपको उसका नाम तो नहीं पता, बट आपने उससे काम करवाया, लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता क्योंकि आपको उससे एक ही बार काम करवाना था. तो यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन भी यही करता है कि एनोनिमस फंक्शन को एक ही बार यूज़ करना होता है. तो इस वजह से इसका कोई नाम नहीं रखा जाता है. इसको ही लैम्डा फंक्शन बोलते हैं. इसको हम डिफाइन करते हैं लैम्डा कीवर्ड से. ओके. एनोनिमस फंक्शन एक ही बार यूज़ में लिया जाता है, लैम्डा फंक्शन, इस वजह से इसका नाम नहीं होता. ठीक. तो यहाँ पे लैम्डा कीवर्ड हम लिखेंगे और यहाँ पे हमें जो भी आर्ग्यूमेंट रखनी होगी वो रखेंगे और यहाँ पे जो भी हमारे एक्सप्रेशंस होंगे, जो भी हमें प्रिंट कराना होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे. मान लीजिए मैंने यहाँ पे n दिया है, यहाँ पे अगर मैं a भी देती तो मैं a+a भी कर सकती हूँ, a भी कर सकती हूँ. यहाँ पे n दिया तो n×n. अब मुझे ऐसे तो मैं इसको कॉल नहीं कर सकती, तो मैंने इसमें यहाँ असाइन किया है. ये करेक्ट वे नहीं है एनोनिमस फंक्शन को लिखने का. एनोनिमस फंक्शन अलग तरीके से लिखते हैं, बट आपको एग्जांपल छोटा देना है तो आप ये वाला लिख सकते हैं. आपने रैंडमली इसको किसी वैल्यू में असाइन कर दिया. अब आप इसको प्रिंट करवाएंगे s(4), यानी कि यहाँ पे 4 आया तो 4 × 4 16, आपका 16 आउटपुट हो जाएगा. फिर आप प्रिंट कराएंगे यहाँ पे
मान लीजिए आपको S(2) प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे 2 × 2 आपको क्या हो जाएगा 4, आपको आउटपुट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।